तो प्रिय बच्चों लेके हाजिर हम 25 में जो भी एग्जाम हुआ है उसी का सॉल्यूशन लेके हम हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी हम सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं और विशेष सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाल देंगे हल करके। अभी सिर्फ हम टिक आउट कर रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में हम आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगर हम आते हैं छठा क्वेश्चन में, छठा क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगर हम सातवां क्वेश्चन में आए तो सातवां क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हम आठवां क्वेश्चन में आते हैं। तो आठवां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हम आते हैं 10 के बाद 11 का जो ऑप्शन होगा, 11 का ऑप्शन आपको बी होगा आपका, यानी कि 14 होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आइएगा तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए तो 50 में से गया 52, यानी कि -2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 का चर्चा करें, 20 का ऑप्शन नंबर ए कर दे, 21 में अगर हम चर्चा करें तो 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर हम 22 में आएँ तो कॉस माइनस साइन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और अगर हम 23 में आएँ, 23 में ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम 24 में आते हैं। तो 24 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 में आते हैं तो 25 का जो आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 में आते हैं, 26 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद हम 27 में अगर हैं तो 27 का जो आंसर होगा, 27 का आंसर आपका 3 sin x तो -3 cos x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आइएगा तो 29 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30 में आए तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, मिस्टेक से ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। x³/3 कट गया, x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 31 में आ जाए, 31 का ऑप्शन नंबर 0 होगा, यानी कि सी होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसमें आ जाए तो यहाँ x² - 2x, यानी कि 2x - 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़िए 33 में आइए। 33 में x की जगह हम 1 बैठा देते हैं, सॉरी x के नहीं, n की जगह 1 बैठाएंगे तो x - 1/2 हो जाएगा। और x का DC 1 और 1 का 0, यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट में आइएगा तो ये कट जाता है कोना कोनी 1 और 1 का DC 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 100 इसका पीछे चल गया, log x का 1/x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 36 में अगर आप आते हैं
तो 36 नंबर क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर सी होगा। 27 में आइए, सॉरी 37 में आते हैं तो 37 का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगर हम 38 में आएँ तो 4x माइनस 15, 4x माइनस 60 यानी 4x का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। m प्लस एन हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाएगा, m प्लस एन प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगर हम आगे क्वेश्चन नंबर 40 में आएँ तो गुना में पावर जुड़ जाता है, ई पावर एक्स प्लस 3, और ई पावर एक्स प्लस 3 का ई पावर एक्स प्लस 3 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट में आए 41 में, तो 41 को हल कीजिएगा तो इसका आंसर 0 आता है। 42 में आइए, किसी एक रो में ही गुना होगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा किसी एक रो या कॉलम में गुना होगा, तो यार किसी एक रो या कॉलम में गुना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला जब बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं 44 में आते हैं। तो 44 का अगर देखिएगा तो ए डैश का रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें कह रहा है 5 log x 1/x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। इस आइडेंटिटी से गुना करने पर वही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 इस आइडेंटिटी पे कितनों पावर वही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम अगर आगे बढ़ें 48 में, 48 में जब गुना करेंगे तो ये हो गया 6 माइनस 6 प्लस 5, यानी कि -1, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइएगा अगला क्वेश्चन, आइडेंटिटी से वही 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है। नेक्स्ट वाला भैया 50 में आइएगा, सॉरी 49 था, 50 में आइएगा तो 50 का आंसर अगर देखना चाहते हैं तो इसको गुना कीजिए, ये हो गया कितना हो गया 4, और यहाँ हो गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 15, 19 हो गया। डी आपका सही आंसर है। log x का 1/x होता है, x कट जाएगा तो log t, यानी कि आपका सी नंबर इसका सही आंसर है 51 का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 52 में आते हैं। तो 52 का जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 में ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 में आइएगा तो 54 में ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 55 में आते हैं। तो 55 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। 56 में आते हैं तो 56 में अगर आइएगा तो 56 में इन्वर्स हो जाएगा x प्लस 4/3, x प्लस 4/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद हम अगर मान लिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। तो 57 का चर्चा करें तो 57 में जो है a² प्लस b² माइनस ab, तो यहाँ जब मान बैठाइएगा 1 प्लस 4 में से गया 2, 1 5 में 3, 3 का स्क्वायर 9 9 कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 58 में आइएगा तो इसका होता है फैक्टोरियल n फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम आगे, 10 इनवर्स कोट इनवर्स π/2 और π/2 का मान 1 होता है, तो ये आपका आंसर सही है। 60 का ये π/2 होगा। नेक्स्ट में अगर हम आ जाए तो यहाँ अगर हम बैठाएंगे तो x का मान 8, y का मान 8, x का मान 8 बैठाते हैं 24, ज़्यादा 24 आ रहा है, तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद हम 62 में अगर आ जाए तो 62 में कह रहा है कि डबलेट आने का 6/36, यानी कि 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ कह रहा है कि जोड़ का फॉर्म कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन, जोड़ का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए आगे, ये ऑड इन फेवर का दिया हुआ a/a प्लस बी होता है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यहाँ से कह रहा है कि गुना का कौन सा फार्मूला, ए नंबर आपका सही है। 66 में आइए तो डीसी में जितना से गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसका आंसर अगर हम देखना चाहें 67 का, तो a/x बटे log a होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इंटीग्रेशन है। 68 में आइएगा तो 68 का हम देख लेते हैं। 68 का a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ऊपर नीचे कट जाएगा
और यहाँ से आपको बचेगा ए स्क्वायर एक्स हो गया, रूट एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ऊपर गया तो माइनस हाफ में एक जोड़ेंगे प्लस हाफ हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये गलती से चल गया, ठीक है, और ये गलती से हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 69 में जाइएगा तो 69 का आंसर 0 होगा। क्या होगा 69 का आंसर? 0 होगा। नेक्स्ट आइए, आगे बढ़िए। उसके बाद अगर हम इसमें आते हैं तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ये होता है 2 - 0 ए स्क्वायर - 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कितना? 70 का। आगे बढ़ते हैं, 71 में आते हैं। तो 71 का आप देखिएगा, तो 71 को गुना कीजिए, यहाँ है कितना? 8 गुना 1, 8 में से 2 गया 3 है, 3 में से 2 गया 1, सॉरी 3 में से 2 गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3 लिखा हुआ ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 3 में से 2 गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में अगर हम आए तो यहाँ पे गुना करना है, 4 को इसके साथ 4 से गुना किए तो 4 दूना 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। 73 में आइए, 73 में कह रहा है कि एडजॉइंट ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट डायगोनल इंटरचेंज, सेकेंड डायगोनल साइन चेंज, तो ये हो गया 4 2 और -5 -3, -5 -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट में आइए, दिया हुआ है इसका हो जाएगा 9 बाहर log x का, ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। इसके कारण दिक अनुपात क्या है, तो नीचे वाला को ही हम दिक अनुपात कहते हैं, 13 11 9, 13 11 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, करा ये किस बिंदु से गुजर रहा है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 11 12 -13, 11 12 -13, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं, दिक अनुपात ये है, तो x का मान क्या होगा, यानी कि हो गया 2/6 1/3 और 9/x, 9/x 1/3 बराबर 9/x, तो x बराबर 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। 2/6 1/3 9/x, गुना कीजिएगा 9 27, ठीक है। तो सी नंबर आपका आंसर सही है। उसके बाद कह रहा है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो एक्स ए जेड बराबर क्या होगा, a/x बराबर c/z, तो ए जेड बराबर सी एक्स, ए जेड बराबर क्या हो जाएगा? सी एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 73 में। यदि दो समांतर अब यदि परस्पर लंब है, ये दोनों क्या है? परस्पर लंब है, तो x का मान क्या होगा, तो गुना कर लीजिए 20 16 36, इधर हो गया आपका 4x 9 चौका 36 -9, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आ जाए, इसमें कह रहा है कि एक समांतर तल का समीकरण क्या होगा, तो 10 को बदल के कुछ भी कर सकते हैं। 9x - 8y 9x - 8y + 5 9x - 8y + 7z बराबर 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे बढ़िए, यहाँ से कीजिएगा √x, इसको अगर हम पुट कर देते हैं तो पुट कर दीजिएगा तो ये कट जाएगा, माइनस आपका बाहर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? बाहर हो गया। और इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x कट जाएगा 1/2, यानी कि -1/4, ठीक है। t पावर 2√t, 2 कट गया तो 1/2 हो गया। अब t का मान है a² - x², a² - 1/2। यहाँ एक बार इसको हम हल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको पुट कर दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ से 1/2, 2 पहले से है ये है, तो 1/2 और 2 बाहर हुआ तो -1/4,
एक्स एक्स तो आपका कट ही गया, तो ये हो गया 1/√t। ठीक, ऊपर चल जाएगा तो माइनस हाफ 2√t, 2 आपका यहाँ से कट गया, 0 बैठाइएगा तो हो जाएगा ए, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। तो इसका होता है 2√x, 1/x का 2√x, ये बैठाइएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 82 का। ये सब तो जानते ही हैं, इसका आंसर π/4 होगा। log 10x साइन कोस होता है, इसका आंसर सी होगा, यानी कि 0। e⁻x का e⁻x ही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 86 में आइए, साइन इंटू कोस है, साइन गुना कोस, तो 2 से गुना भाग कर दिए, साइन 2a हो गया, या पुटी कर देते, साइन का DC कोस होता है t²/2, sin²/2, sin²/2, सॉरी 1 मिनट, sin²/2 होगा, यानी कि इसका आंसर 1/2 हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, जिसमें बैठाएंगे ये कट जाएगा, x²/2, ये 1/2 हो गया, और ये हो गया 1 1 1 3, 3 + 1/2, 3 दूना 6, 1 7/2, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट में आते हैं हम अगला 78 में आता है। 78 में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं, ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि 0। नेक्स्ट में आते हैं, उसके बाद 100/100 कट गया, 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। √x का इंटीग्रेशन है, √x का इंटीग्रेशन 2√x हो जाएगा, 4 हो गया, और 4 √x, 9 का 1 8, 8 8 गुना 4 8, सॉरी 9 का वर्गमूल हो गया 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, उधर 4 था, 4 दूना 8, ये आंसर आपका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला आंसर, अगला हम देखते हैं। अगला है sec² - 10² पर ये 1 होता और 1 का DC 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। उसके बाद अगर हम आ जाए, सॉरी 92 में, तो 92 का देखें तो e⁻2 है, तो e⁻2 का 0, फिर 2e⁻x, और x का 1 हो जाएगा, 2e आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में, 93 में x की जगह a बैठा देंगे, हर जगह से x से खत्म हो जाएगा, तो इसका DC 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 2x का 1/1 - 4x² और 2 से गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में आइए, AQ - BQ का, AQ - BQ का क्या, a + b, यानी पूरा पूरी कट गया, 1 का DC 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसको तोड़िएगा तो वही ऊपर वाला बन जाएगा, 1Q 2 का Q कर दीजिएगा, वहाँ से आपका आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है √x का DC, √x का DC 1/2√x होता है, √x का DC 1/2√x होता है, और यहाँ से अगर 2 तो आपका कट जाएगा, तो 1/√x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम अगला आते हैं। अगला है 1 - cos 2x, तो होता है 2 sin²x, sin² को करिए 2, और 2 का DC 0 हो जाएगा, DC करना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका 0 हो जाएगा 2 log x, 2/x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। tan इनवर्स x का 1/1 + x², यानी कि 2 पहले से है, तो 2/1 + ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, ये था आपका कौन सा नंबर, 99 नंबर। और लास्ट आपका अगर 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा e⁻x के 2x गुना में हो जाएगा, e⁻x², यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ये हम शॉर्टकट में सिर्फ आंसर बताए हैं, सॉल्यूशन अगर देखना है तो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। आज के लिए यही तक, आगे देखते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।